हेलो गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है क्वीन ऑफ स्पेट्स और ये रशियन हॉरर मूवी है। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। ये मूवी 4 दोस्तों के साथ होती है जिनका नाम होता है मैट, सैम, एना और कैट। यहाँ पर मैट एक लेजेंड के बारे में बात करता है जो कि 100 साल पुराने रिचुअल्स के बारे में होती है और अपने दोस्तों को बताती है और कैसे एक लड़के ने क्वीन ऑफ स्पेट्स को बुलाया था और क्वीन ऑफ स्पेट्स ने उस लड़के को पोजेस कर लिया था, जिसके चलते उस लड़के ने हॉस्पिटल के विंडो से सुसाइड कर लिया था। उन सब दोस्तों को ये बात बहुत ही ज्यादा मजाक लगती है और वो लोग एना को क्वीन ऑफ स्पेट्स को बुलाने के लिए बोलते हैं। फिर कैट एना को बोलती है कि शीशे के सामने सीढ़ियाँ और एक दरवाजा बनाओ और शीशे के सामने एक कैंडल जलाकर 3 बार बोलो क्वीन ऑफ स्पेट्स, क्वीन ऑफ स्पेट्स, क्वीन ऑफ स्पेट्स। फिर एना बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा कैट ने बोला। शीशे के सामने खड़े होकर और कैंडल को जलाकर 3 बार क्वीन ऑफ स्पेट्स बोलती है। फिर सडनली एक आवाज आती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हम मैट को देखते हैं जो कि एना के घर आता है और वो बहुत ही ज्यादा डरा होता है और वो एना को बताता है कि उसने पिछले रात क्वीन ऑफ स्पेट्स को देखा था और कैट ने उसे बताया था कि क्वीन ऑफ स्पेट्स उसे पोजेस करती है, उसके कुछ बालों को काट देती है। उसके बाद एना किचन में जाती है तो थोड़ी देर बाद वापस आती है तो देखते हैं कि मैट की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है। फिर दिखाया जाता है एंटन को जो कि एना के फादर होते हैं। एना के पेरेंट्स अलग हो चुके होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एना सपने में देखती है कि एक लेडी उसके बाल काट रही होती है, इसलिए एना की मॉम मेरिना ने एंटन को घर पर बुला लिया था। फिर एंटन सब कुछ जानने के बाद एना से बात करने के लिए उसके रूम में जाता है, लेकिन एना उससे कोई भी बात नहीं करती है। एक दिन एंटन केट के घर जाता है और वहाँ पर देखता है कि चारों तरफ शीशे पर कपड़े पड़े हुए हैं और उससे पूछता है क्या तुम लोग शीशों के जरियों से देखते हो। फिर वहाँ पर सैम आता है और उन लोगों से बोलता है मैंने इंटरनेट पे एक आदमी से बात करी है जो कि इन सब के बारे में जानता है। लेकिन एंटन को उन सब बच्चों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। फिर एक दिन एंटन को सपना आता है, उसमें देखता है एना के बाल क्वीन ऑफ स्पेट्स काट रही है, जिससे कि एना वहाँ पर आती है और बोलती है कि डैड वहाँ पर मत जाना, मैं वहाँ पर नहीं हूँ। जिसके बाद एंटन का सपना टूट जाता है। उसके बाद वो सब मैट के फ्यूनरल में जाते हैं जहाँ एंटन वॉशरूम में क्वीन ऑफ स्पेट्स को देखता है। भी वहाँ पर एंटन को एक डॉक्टर मिलता है। फिर एंटन डॉक्टर के साथ जाता है जहाँ पर वो मैट के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिखाता है जिसमें किसी का फेस दिख रहा होता है। उसके बाद एंटन सैम के पास जाता है और वो उस दिन की वीडियो को दिखाने के लिए बोलता है जब उन लोगों ने क्वीन ऑफ स्पेट्स को बुलाया था। फिर वीडियो देखने पर क्वीन ऑफ स्पेट्स उसी रूम में उन लोगों को दिखती है। फिर सैम एक वॉकी टॉकी लेकर आता है जो कि उसी इंटरनेट वाले आदमी ने उसे दिया था। फिर वो एक साथ बैठकर अपने अपनी पर्सनल चीजों को टेबल पर रख देते हैं जिससे कि सबका एक दूसरे के साथ कांटेक्ट बना रहे और सवाल पूछना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद सैम उससे सवाल करता है कि क्या तुम किसी के पीछे हो, तो क्वीन ऑफ स्पेट्स पूछते कि हाँ मैं किसी के पीछे हूँ। फिर सैम सबके नाम लेने लगता है और एना के नाम पर वो जवाब देती है कि हाँ, लेकिन एंटन को लगता है कि सैम एना का मजाक उड़ा रहा है, ये सब सच नहीं है। उसके बाद वो सारे वहाँ से चले जाते हैं और सैम अपना टैब वहीं पर भूल जाता है। उसके बाद एंटन टैब में सारी चैट्स देख लेता है। नेक्स्ट सीन में हम सैम को देखते हैं जो कि वो नहा रहा था और उसके शीशे के बाथरूम से वो पेपर हट जाता है जिससे कि क्वीन ऑफ स्पेट्स के घर आ जाती है। जिसके बाद वो अपने बालों को नीचे गिरता हुआ देखता है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके बाद वो अपनी मॉम को कॉल करता है। तभी क्वीन ऑफ स्पेट्स उस पर हमला करती है और उसका गला दबाने लगती है और उसे हवा में फेंक देती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। तभी सैम की मॉम का कॉल आता है लेकिन वो फोन उठा नहीं पाता। नेक्स्ट सीन में एंटन अपने काम पर जा रहा होता है, तभी सैम का कॉल आता है। फिर वो अपनी कार के शीशे में क्वीन ऑफ स्पेट्स को देखता है, अचानक से वो गायब हो जाती है। फिर उसके बाद एंटन घर वापस आता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ साथ में कैट को भी चलने के लिए बोलता है, लेकिन वो जाने से मना कर देती है। फिर रात में कैट अपने रूम में सो रही होती है जहाँ पर सारी लाइट चली जाती है। तभी कैट क्वीन को शीशे में देखने की कोशिश करती है। वो अपने बालों को सोफे पे गिरा हुआ देखती है। फिर सडनली क्वीन ऑफ स्पेट्स उसके सामने आ जाती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ एंटन सैम की डेथ के बाद उस आदमी को वीडियो कॉल करता है। एंटन इन सब से निकलने के लिए रास्ता पूछता है। ये सब सुनकर वो आदमी हेल्प करने के लिए मना कर देता है और वीडियो कॉल को कट कर देता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एंटन उस आदमी की लोकेशन को पता करके उसके घर पहुंच जाता है। वो आदमी एंटन को बताता है कि ये बात 19th सेंचुरी की है। उस टाइम एक लेडी ने ऑर्फनेज खोला था
और हर बच्चे को रखने के लिए उसे पैसे भी मिलते थे। और जैसे ही उस लेडी को पैसे मिलते थे तो वह एक एक करके सारे बच्चों को मार देती थी। इसी तरह से 19 बच्चों को उसने मार दिया था। फिर उसके बाद लोगों को जैसे ही पता चला, उस लेडी की जबान और बालों को काट दिया और उस लेडी को बहुत ही बुरी तरीके से मारा था और उसे जिंदा ही दफना दिया था। 20th सेंचुरी में पहली बार उस इविल को देखा गया। इसी वजह से लोग उसे क्वीन ऑफ स्पेट्स बोलने लगे। उसके बाद उसने बहुत बच्चों को मार डाला। तभी एंटन उस आदमी से पूछता है इसे वापस भेजने का कोई तरीका नहीं है और उससे पूछता है क्या तुम मरे हुए इंसान की कुछ चीज लेकर आए हो। तब एंटन सैम के टैब को दिखाता है और एक्सोर्सिस्ट फिर टैब को बाहर फेंक देता है। उसके बाद एंटन की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एना को देखते हैं नहाने के लिए वॉशरूम में जाती है, जहाँ पर वो बाथटब में क्वीन ऑफ स्पेट्स की परछाई को देखती है। तभी चिल्लाते हुए वो बाहर आ जाती है। उसके बाद एंटन और एक्सोर्सिस्ट वहाँ पे आ जाते हैं। तभी एक्सोर्सिस्ट एना के हाथ में एक रिंग देखता है और वो समझ जाता है कि क्वीन ऑफ स्पेट्स इसी रिंग के वजह से एना से जुड़ी हुई है। फिर एक्सोर्सिस्ट उस रिंग को काट कर फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में एक्सोर्सिस्ट अपने एक बर्ड के बारे में बताता है कि जो वो फील कर सकती है वो हम नहीं कर सकते हैं। फिर एक्सोर्सिस्ट बताता है क्वीन ऑफ स्पेट्स रिफ्लेक्शंस के वजह से स्ट्रॉन्ग होती है। जब हम बच्चे होते हैं तो हम शीशे के बाहर नहीं देख सकते हैं। फिर वो एक कैमरे से फोटो खींचना शुरू कर देता है। तभी अचानक से सारी लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं। तभी एना बहुत तेज से चिल्लाती है और सभी उसी की तरफ भागते हैं। फिर एना की बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब होने लगती है। तभी एक्सोर्सिस्ट सारे शीशे को ढकने के लिए बोलता है। उसके बाद एक्सोर्सिस्ट और एंटन फोटोज की प्रिंट निकालते हैं, जहाँ पर एक्सोर्सिस्ट अपने बेटे के बारे में बताता है कि उसके बेटे ने भी क्वीन ऑफ स्पेट्स को शीशे में देखा था। फिर एक फोटो के प्रिंट में दिखता है कि क्वीन ऑफ स्पेट्स एंटन के पीछे खड़ी हुई है। फिर कैट उनके घर आ जाती है और जो भी उसके साथ इंसिडेंट्स हुआ है वो सब कुछ उनको बताती है। फिर एक्सोर्सिस्ट दोबारा से वही रिचुअल्स एना और कैट को करने के लिए बोलता है। तभी वो रिंग एना को देता है ताकि वो इविल उस रिंग में आ जाए। उसके बाद वो दोनों क्वीन ऑफ स्पेट्स को बुलाते हैं और थोड़ी देर बाद क्वीन वहाँ पर आ जाती है, लेकिन एक्सोर्सिस्ट की बर्ड कुछ भी फील नहीं कर पा रही थी। उसके बाद केट पिंजरे से कपड़ा हटाती है तो बर्ड वहाँ पर मर चुकी होती है। तभी एना अपने डैड को बुलाती है, लेकिन एक्सोर्सिस्ट उसे जाने नहीं देता है और उसे रोक देता है। फिर जब सारे अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एना हवा में लटकी हुई होती है और उसके साथ देखते हैं कि क्वीन ऑफ स्पेट्स भी होती है। फिर एक्सोर्सिस्ट एना को वो रिंग क्वीन ऑफ स्पेट्स को देने के लिए बोलता है, लेकिन एना का दम घुट रहा होता है और उसके हाथ से वो रिंग नीचे गिर जाती है। तभी कैट वो रिंग उठाकर बाहर फेंक देती है और देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एंटन एक्सोर्सिस्ट को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। तभी अचानक से उसकी कार रुक जाती है। फिर एंटन नीचे उतरकर कार चेक करने लगता है। तभी वहाँ पर वही रिंग मिलती है जो कि एना के हाथ में थी। ये देखते हुए एक्सोर्सिस्ट बोलता है कि हमें घर वापस जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एना कैट पर हमला कर देती है और कैट खुद को रूम में बंद कर लेती है। तभी वहाँ पर मैरिना भी आ जाती है, लेकिन एना उस पर भी हमला कर देती है और कैट उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी एना का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और वो लोग एम्बुलेंस को बुलाते हैं। तभी एक्सोर्सिस्ट उनको बताता है कि क्वीन ऑफ स्पेट्स को रिंग नहीं चाहिए। अब नया कांटेक्ट एना ही है और उसके थ्रू ही हमसे कांटेक्ट करेगी। उसके बाद एंटन और मैरिना एना को वार्ड से निकालकर बेसमेंट में ले जाते हैं और वहाँ पर उसे बांध देते हैं। तब एक्सोर्सिस्ट उन लोगों को कहता है कि एना को अब इंजेक्शन देना होगा, जिससे कि कुछ देर के लिए उसके दिल की धड़कन रुक जाएगी और वो डेथ स्टेज पर आ जाएगी। फिर उसके बाद वो शीशे को सामने रखता है। फिर वो बताता है कि चूहों का डीएनए 70% इंसानों की तरह होता है, ताकि वो एना की बॉडी से निकलकर चूहे की बॉडी में चली जाए, जिससे कि वो हमसे कांटेक्ट बनाए रखेगी। फिर हम उस चूहे को मार डालेंगे। फिर उसके बाद शॉक के जरिए एना की धड़कन को वापस लेकर आएंगे। इस काम के लिए सिर्फ 3 मिनट ही लगेंगे, लेकिन मैरिना इस चीज से इनकार कर देती है। फिर उसके बाद एंटन और मैरिना मान जाते हैं और एक्सोर्सिस्ट उसे इंजेक्शन दे देता है। तभी एना की हार्ट बीट रुक जाती है और वो 3 मिनट का वेट करते हैं। उसके बाद एंटन एना के पास जाता है और इविल को बाहर निकलने के लिए बोलता है। तभी देखते हैं कि वो इविल एंटन को पोजेस कर लेती है। फिर एक्सोर्सिस्ट एंटन के पास जाता है। उस इविल से कह रहा होता है कि उसे पोजेस्ट कर ले, क्योंकि वो उसका दुश्मन है। उसके बाद क्वीन ऑफ स्पेट्स एक्सोर्सिस्ट को पोजेस कर लेती है और जिस शीशे के जरिए
उस क्वीन को बुलाया गया था वो शीशा टूट जाता है। फिर एक्सोर्सिस्ट अपने अंदर जैसे तैसे उस विल को रोकता है और एना को शॉक देता है। तभी एना की हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है। फिर एंटन उसे भी साथ में चलने के लिए बोलता है। फिर एक्सोर्सिस्ट उसे मना कर देता है और बोलता है अभी भी एक काम बाकी है। फिर वहाँ से वो तीनों चले जाते हैं और एक्सोर्सिस्ट अपने आप को इंजेक्ट कर लेता है। उसके बाद उसके अंदर से क्वीन ऑफ स्पेड्स धीरे धीरे मरने लगती है, जिसकी वजह से एक्सोर्सिस्ट की भी हार्ट बीट रुकने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एना का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी उनके डोर पर एक लेडी आती है मैगजीन सब्सक्रिप्शन के लिए। तभी एंटन उस लेडी के हाथ में वही रिंग देखता है जो कि एना ने पहनी हुई थी। एंटन के पूछने पर वो लेडी बताती है कि वो रिंग एक आदमी ने उसे दी है। उसके बाद एंटन उस लेडी को वो रिंग फेंकने के लिए बोलता है। एट द एंड वो अपने घर के शीशे में देखता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।